हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। स्वतंत्रता के बाद कौन प्रधानमंत्री कब थे, उनका कार्यकाल क्या था, वो कितने दिनों के लिए आए, कार्यवाहक थे या 5 साल के लिए कंटिन्यूअस प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के क्रमवार को ध्यान से देखेंगे और लाइन बाय लाइन देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आया, गुलजारीलाल नंदा के बाद कौन आया, लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आया, और राष्ट्रपतियों में भी देखेंगे कि राष्ट्रपति में कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति में राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, ये सब क्रमवार हैं। तो हम लोग आज देख लेंगे क्रमवार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट्स भी देख लेंगे। ये सब एक छोटा सा शॉर्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। स्वतंत्रता के बाद और अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए, उनका कार्यकाल क्या था, सब हम लोग इस शॉर्ट नोट्स में अच्छे से डिस्कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्रियों के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख 3 अनुच्छेदों में 74, 75 और 78 में वर्णित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की नियुक्ति तथा त्याग पत्र के संबंध में सलाह देता है। नेक्स्ट, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि वो लोकसभा का एक तरह से लीडर होता है, वो चुना कर जाता है। पहले प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। ये कितने दिन तक प्रधानमंत्री थे? 16 वर्ष 286 दिन। इनका कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से 1964। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड किताबें लिखी। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय योजना बोर्ड के अध्यक्ष यही थे। 1929 ईस्वी में लाहौर सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये एग्जाम में पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे देख लेते हैं। गुलजारीलाल नंदा थे। गुलजारीलाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। और गुलजारीलाल नंदा कब से कब थे? 27 मई 1964 से 9 जून 1964। इनकी अवधि देखिए 13 दिन के थे, ये कार्यवाहक थे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्होंने पद धारण किया। इन्हें 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष यही रहे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे प्रथम। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गुलजारीलाल नंदा ने 1947 ईस्वी में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। नेक्स्ट है, इन्होंने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, सन 1965 में भारत पाक युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1965 में जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इन्हीं के काल में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, इनकी मृत्यु सन 1966 में ताशकंद, जो तत्कालीन सोवियत संघ में है, हुई थी। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई। नेक्स्ट है, सन 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे और मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं भारत रत्न मरने के बाद पाने वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गुलजारीलाल नंदा। ये भी कार्यवाहक है। इनकी अवधि क्या है? 13 दिन के लिए इनकी अवधि। गुलजारीलाल नंदा देखिए यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। अभी हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। कार्यवाहक हैं। उसके बाद कौन आया? इंदिरा गांधी, मेन लीडर। देखते हैं क्या है इनका कार्यकाल। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, 3 बार। इनका कार्यकाल क्या है? 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। सन 1975 में सिक्किम का भारत में विलय इन्होंने ही किया। अभी देखिएगा इन्होंने क्या क्या किया है। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति
के आधार पर 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया, इमरजेंसी लागू किया। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1976 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको वर्ष 1972 में मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार तथा 1976 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। जब इंदिरा गांधी बनी थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री बनने वाली पहली राज्यसभा सदस्य। और ये जब प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी, और राज्यसभा के सदस्यों में से पहला प्रधानमंत्री वो भी महिला इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1971 में बांग्लादेश निर्माण में अहम भूमिका निभाया था इंदिरा गांधी ने। वर्ष 1971 में भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला है। बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से सम्मानित किया गया इनको। नेक्स्ट है देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंडिया पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखिए इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, क्या क्या मिला है, लोग पता नहीं क्या जाने क्या क्या बोलते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। जन्म है 29 फरवरी 1896 को गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट अधिकतम बजट 10 बार पेश करने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, 10 बार बजट पेश किए थे ये। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्रालय के प्रभारी रहे। नेक्स्ट 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन थे? मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान मिला है, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, वर्ष 1991 में भारत रत्न भी इनको मिला। नेक्स्ट प्रधानमंत्री देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। नेक्स्ट है इन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटाया और भूमि रिफॉर्म जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद में नहीं गए, वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट है अप्रैल 1967 तथा फरवरी 1970 को 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। अब देखिए फिर इंदिरा गांधी जी आई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। 1984 में ही इनको गोली मार दिया गया था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर पर इन्हीं के आदेशानुसार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के आदेशानुसार चलाया गया था। इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 में हुई। इंदिरा गांधी के समय ही 1969 में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 88 के समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। इनके बाद कौन है? राजीव गांधी आए। राजीव गांधी नेक्स्ट प्रधानमंत्री है, राजीव गांधी। इनका कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। मतलब इंदिरा गांधी के बाद कौन आया? राजीव गांधी। इनका कार्यकाल क्या है? 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। नेक्स्ट है 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने वो राजीव गांधी हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। नेक्स्ट है वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई। वर्ष 1986 में जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। राजीव गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वाह। इनका कार्यकाल क्या है? 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। इनका संबंध जनता दल से था। नेक्स्ट वर्ष 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। नेक्स्ट है पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा, प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था इनके काल में। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। नेक्स्ट इन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक पद यात्रा की। नेक्स्ट 1969 में दिल्ली से प्रकाशित यंग इंडियन साप्ताहिक पत्रिका के संपादक एवं संस्थापक रहे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही है पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल है 21 जून 1991 से 16 मई 1996। नेक्स्ट आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम इनके कार्यकाल में अधिनियमित किए गए। इन्हीं के कार्यकाल में 73वां और 74वां जो हम लोग पढ़ते हैं नगर पंचायत और नगर पालिका वगैरह के बारे में, वो इन्हीं के कार्यकाल में अधिनियमित किए गए थे। नेक्स्ट है भारत की लुक ईस्ट नीति इनके समय में ही लाई गई थी। भारत की जो लुक ईस्ट नीति इन्हीं के समय में लाई गई थी। लुक ईस्ट नीति मतलब पूर्व की तरफ देखो। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नीचे से आते हैं मतलब आंध्र प्रदेश, जो नीचे स्टेट से आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीचे से मतलब कि दक्षिण से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका अवधि जो है 13 दिन का था। फर्स्ट टाइम जो बने, सबसे छोटा कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल इनका 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। नेक्स्ट है इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1992। वर्ष 1992 में इन्हें दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण तथा 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका कार्यकाल जो है 1 जून 1998 से 21 अप्रैल 1997 तक। नेक्स्ट जनता दल पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ष 1994 में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट प्रधानमंत्री देख लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल इनका कार्यकाल देख लीजिए 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन किया? इंद्र कुमार गुजराल नाम से ही सेट है। फिर नेक्स्ट आए अटल बिहारी वाजपेयी जो बने थे 1996 में, यहाँ पर वो फिर आगे यहाँ पर फिर बन गए प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल अब देखिए कब हो गया, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। नेक्स्ट है वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1998 में राजस्थान में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। कारगिल युद्ध जानते ही हैं आप लोग। इनके कार्यकाल में जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित हुआ था। इसके कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, इन्हीं के कार्यकाल में। नेक्स्ट है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। पहली बात की गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होकर भी अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किया। नेक्स्ट है हमारे मनमोहन सिंह, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन्हीं से संबंधित है। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल है 22 मई 2004 से 26 मई 2014। नेक्स्ट है जन्म है 26 सितंबर 1932 पंजाब में। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2024, 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी इनकी। वर्ष 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और वर्ष 1982 से 1985 तक गवर्नर के पद पर सेवारत रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे 1976 से 1980 तक RBI के निदेशक के रूप में और 1982 से 1985 तक गवर्नर के पद पर अपना सेवा दिए। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर सेवारत 1972 से 76 तक। देखिए कितना इनको पोस्ट मिला है। नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रमुख 1985 से 1987। नेक्स्ट राज्यसभा में विपक्ष के नेता 1998 से 2004 तक रहे। नेक्स्ट वित्त मंत्री कार्यकाल 1991 से 1996 तक के दौरान लाइसेंस पॉलिसी को हटाया। नेक्स्ट वर्ष 1987 में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट पहले सिख प्रधानमंत्री थे। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RTE इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। जो शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है हमारे, सब लोग इनके बारे में तो जानते ही हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री है दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। देख लेते हैं, देखना क्या है सब तो जानते ही हैं इनके बारे में। इनका कार्यकाल है 26 मई 2014 से अभी तक हैं और रहेंगे भी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनका जन्म वर्ष 1947 के बाद हुआ था, 1947 के बाद जन्मे हैं ये। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इन्होंने ही किया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से नरेंद्र मोदी ने किया, जो अभी तक सफल हुआ है या नहीं है इन्हीं को पता है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण इन्हीं के कार्यकाल में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना इन्हीं का काम है।
नेक्स्ट 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और 2002 वाला कांड आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, कौन किया था, कौन कराया था। ये था हम लोगों का एक फुल नोट्स प्रधानमंत्रियों के बारे में, जो शॉर्ट में देख लिए हम लोग, चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं।